सहरसा शहर के बीचों बीच ढाला है बंगाली बाजार ढाला, और शहर के बीचों बीच रहने के कारण वहाँ जाम की इतनी भयानक स्थिति बन जाती है कि वहाँ हर 2 महीने 3 महीने पर एम्बुलेंस फंस जाता है, जिसमें इमरजेंसी पेशेंट रहता है, उसकी मृत्यु तक हो जाती है। विधायक थे मनोज झा जी, जो राज्यसभा सांसद है जी, सदन में आवाज़ उठाया। जदयू से ललन सराफ जी, हमने इन सभी का सड़क पर उतरकर पुरजोर विरोध जताया। हजारों युवक के साथ में ज्ञापन भी दिए थे और उन्होंने हमसे वादा भी किया था, लेकिन बीच में वो भुला भी दिए थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ओवरब्रिज बनना चाहिए और पथ निर्माण विभाग द्वारा निविदा 28 फरवरी से निकाला जाएगा और जल्द ही ओवरब्रिज निर्माण प्रक्रिया आरंभ किया जाएगा। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कहा जाता है कि माझी ने पूरा पहाड़ काट के रास्ता बना दिया था, लेकिन आज हम एक ऐसे युवा से मिलाने जा रहे हैं जो जनसुराज के सहरसा के जिला के युवा अध्यक्ष हैं और 10 साल की उनकी मेहनत कह लीजिए, आंदोलन ने जो है सहरसा में रेलवे गुमटी के पास ओवरब्रिज बनाने का काम किया। हम उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ हैं सोहन जी, क्या है पूरी कहानी? इंडिया टुडे ने आपको छापा, तमाम बड़े बड़े अखबारों में ये कहानी आई, क्या है वो? सहरसा का जो वो ओवरब्रिज का मामला है वो बहुत जटिल मामला हो गया था, क्योंकि सहरसा शहर के बीचों बीच ढाला है बंगाली बाजार ढाला, और शहर के बीचों बीच रहने के कारण वहाँ जाम की इतनी भयानक स्थिति बन जाती है कि वहाँ हर 2 महीने 3 महीने पर एम्बुलेंस फंस जाता है, जिसमें इमरजेंसी पेशेंट रहता है, उसकी मृत्यु तक हो जाती है। हाल ही में 2 महीने पहले भी एक 23-24 साल की लड़की की मृत्यु हो गई थी। तो इसको लेकर के बिहार सरकार द्वारा कई बार घोषणा किया गया। 1990 के दशक से लालू प्रसाद यादव जी शिलान्यास किए, तत्कालीन रेल मंत्री अधीर रंजन चौधरी जी किए, दिग्विजय सिंह जी किए। करीब 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। सहरसा की जनता को हर बार, हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये कहकर ठगा जाता था कि इस बार इस ओवरब्रिज का निर्माण करवा देंगे, कभी नहीं हो पाया। पप्पू यादव जी तो इन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर ओवरब्रिज हम नहीं बनवा पाए तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। फिर लड़े जी, वो फिर लड़े। मतलब सहरसा के जनता को सब ठगा। हम लोग जब बड़े हुए लगभग 10 साल पहले से एक संगठन बनाए, कोसी युवा संगठन, और उस संगठन के बैनर तले लगातार सड़क पर चाहे धरना प्रदर्शन हो, आमरण अनशन हो, पद यात्रा हो, चाहे आक्रोश मार्च हो, विधायक के आवास का घेराव करना हो, सांसद के आवास का घेराव करना हो, पटना गर्दनी बाग में आकर के एक ओवरब्रिज के लिए धरना प्रदर्शन करना हो, चाहे मुख्यमंत्री तक पहुंचना हो, पथ निर्माण मंत्री तक पहुंचना हो, हम लोग हर जगह गए, हर दरवाजे पर पहुंचे और गुहार लगाए कि भाई सहरसा की लाखों जनता त्राहिमाम है, शहर एकदम बर्बाद हो गया है जाम की वजह से जी। और हम लोगों का संघर्ष रंग लाया। हम लोग सरकार को झुकाने में कामयाब हुए, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में कामयाब हुए। हम जब आमरण अनशन पे थे तो केंद्र सरकार के द्वारा 73 करोड़ राशि आवंटित की गई थी ओवरब्रिज निर्माण के लिए। उसके बाद नितिन नवीन जी पथ निर्माण मंत्री थे, लगातार उनके आवास पर जाते रहे, आंदोलन करते रहे सड़क पर। उन्होंने कैबिनेट से स्वीकृति दिलवा दिया, वित्त विभाग राशि दे दिया, और जब ओवरब्रिज बनने का समय आया तो जो वहाँ के स्थानीय विधायक थे जी, वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि, वो क्या किए कि वहाँ जो चंद पूंजीवाद लोग थे, बिजनेसमैन, जो रेलवे के ज़मीन पर कब्जा कर रखा था, उनसे कुछ पैसा लेकर के, जैसे आप सदन में आप ओवरब्रिज निर्माण के विरोध में आवाज़ उठा दिया था चेतन आनंद जी, जो राजद के विधायक थे, मनोज झा जी, जो राज्यसभा सांसद है जी, सदन में आवाज़ उठाया। जदयू से ललन सराफ जी, हमने इन सभी का सड़क पर उतरकर पुरजोर विरोध जताया। हजारों युवक के साथ में रेल पटरी पर सो गया। 4 बार मेरे ऊपर FIR हुआ, 2 बार मुझे अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया, लेकिन हम लोग टूटे नहीं, निरंतर संघर्ष करते रहे। और अंत में आज न्यायालय में जो वहाँ के कुछ पूंजीपति लोग गए थे, इन लोगों के पैरवी में आकर के और अपने पैसे के बल पर न्यायालय ने भी उचित निर्णय सुनाया, जनता के हित में निर्णय सुनाया, और उन्होंने न्यायालय ने आदेश दिया कि सहरसा में जनहित का मामला है, ओवरब्रिज बनना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये नेता जिनके वोट से जीतते हैं, उन्हीं के कामों को करने में कतराते हैं।
35 साल से एक अदना सा ओवरब्रिज जिसके कारण सहरसा दो भागों में बटा था, मामला अटका पड़ा था। मंत्री से लेके सरकार ने ओवरब्रिज को पास कर दिया, धनराशि जुटा दी, लेकिन कुछ धन्ना कुबेर जो ये नहीं चाहते थे कि सोहन झा को इसका क्रेडिट मिले, वो मामला न्यायालय तक लेके गए। लेकिन सच को आंच कहाँ, मामला न्यायालय ने कहा कि नहीं, जनहित का मामला है और ओवरब्रिज बनना चाहिए। कब से उम्मीद है काम शुरू हो जाएगा? 28 फरवरी से टेंडर प्रक्रिया में जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी घूम रहे थे तो सहरसा जिला भी गए थे, तो उन्होंने भी ये जनहित की आवाज़ को सुना, क्योंकि उनसे हम इससे पहले मिल भी चुके थे, ज्ञापन भी दिए थे और उन्होंने हमसे वादा भी किया था, लेकिन बीच में वो भुला भी दिए थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ओवरब्रिज बनना चाहिए और पथ निर्माण विभाग द्वारा निविदा 28 फरवरी से निकाला जाएगा और जल्द ही ओवरब्रिज निर्माण प्रक्रिया आरंभ किया जाएगा। चलिए, तो चुनाव के पहले 2025 में चुनाव है। चुनाव के पहले जनसुराज के युवा अध्यक्ष ने सहरसा के लोगों को न्यायालय से भी जीत दिलाकर एक बड़ा सुंदर और नेक काम कर दिया है। अब देखना यह है कि जनसुराज इन तरीके के जो लोगों को जोड़ के रखी है, वो अपने मकसद में अपने ज़िले से लेकर पंचायत में कितना सफल हो पाते हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।